अभी हम देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 बन जाएगी, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स लीनियर हैं, तो इन्हें डायरेक्ट लीनियर मेथड से सॉल्व कर दिया जाए। बट हमें सबसे पहला जो स्टेप है, ख्याल रखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो मैं इसका सलूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, इसके नीचे फैक्टर्स तो दिए हुए हैं और हैं भी लीनियर। बट अगर हम इनको पावर्स की शक्ल में देखें मल्टीप्लाई करके, ये लिखा हुआ फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फार्मूला यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला कि बटे के ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम पावर्स आ रही हैं, जिसकी वजह से पता चला कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले तो इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रीवियस जो मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया, बिल्कुल उसी मेथड से ऊपर वाली वैल्यू को प्रॉपर को इम्प्रॉपर बनाने का तरीका हमने सीखा हुआ है। ऊपर वाली वैल्यू को तकसीम के निशान के अंदर रखते हैं और बाहर वाली जो छोटी वैल्यू उसको बाहर रखते हैं। अब पहली टर्म को देख के हमने पहली बनानी है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 बनता है। साइन चेंज करें जो कि स्टेप नंबर 2 होता है डिवीजन मेथड के अंदर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 + 1 2 बन जाएगा। अब 2 कम है, ये ज़्यादा है, तो पता चला कि हम क्लॉक वाइज, जैसे ये क्लॉक चलती है क्लॉक वाइज, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये इक्वल किसके है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब चूँकि जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है इसकी, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन इसके तो बना नहीं सकते, इसको फैक्टराइज़ करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइज दिए हुए थे, हमने ख़ुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे मल्टीप्लाई करके पावर 2 बनाया। दोबारा जब फैक्टराइज़ करेंगे तो ये बिल्कुल वही फैक्टर्स बन जाएंगे जो लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि x माइनस 1 और फिर x प्लस 1 है। प्लस पहले लिख लें, माइनस पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी फैक्टर पहले लिख लें। तो ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब यहाँ से पता चला कि जब हमने इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उस प्रॉपर का एक पार्ट ये वाला बन जाएगा और एक पार्ट ये वाला बन जाएगा। अब हम ये जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे और अगेन ला के हम यहाँ पे जमा कर देंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को याद रखने के लिए हम इसका नाम ज़ीटा, आप कोई भी नाम सपोज कर सकते हैं, मैं ईटा ज़ीटा जो भी है ये एक निशानी लगा ली इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 भी आप कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, आपकी मर्ज़ी है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कर, इसका ये जो पोर्शन मैंने जिसको 2 मार्क किया है, अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और ला के इधर फिट कर देंगे, उसमें ये चीज़ ऐड होगी, तो एक्चुअली ये सारा जो कम्बिनेशन है ये इस चीज़ की पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। चलें जी, अब इसमें से ये सेकंड पार्ट मैं उठाता हूँ, ये है 2 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू ओवर एक्स प्लस 1। अब हमें याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जब लीनियर फैक्टर्स बटे के नीचे आ जाते थे तो हम उनको नए कांस्टेंट के बराबर रखते थे, a ओवर एक्स माइनस 1, और फिर दूसरा कांस्टेंट होता था, डिनोमिनेटर को मिस कर देना है, उसको नहीं देखना, जस्ट बटे के नीचे वाला डिनोमिनेटर हमने लेना है, ऐसे लिख दिया। अब इसको इक्वेशन स्टार कहा था, आपको याद होगा, इक्वेशन स्टार थी ये। इक्वेशन स्टार के बाद हमने क्या किया कि जो इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं उन्हें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस, ये शॉर्ट मेथड है, x माइनस 1 सेम कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x प्लस 1। दूसरा क्या है, b है, उसके नीचे x प्लस 1 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लिख लें
या सारा इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दें कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग x माइनस वन एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से मैंने बता दिया है, लिहाजा इधर अब दोबारा आप शॉर्ट में कर सकते हैं ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको आपने क्या कहा था, इक्वेशन अल्फ़ा का नाम दिया था। अब दोबारा स्टार इक्वेशन में आ जाएं, ए के नीचे देखें फैक्टर क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन को जब ज़ीरो के बराबर रखेंगे इसमें से वैल्यू निकल आएगी x की इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 को आपने पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा। जब अल्फ़ा में पुट करेंगे 2 इज़ इक्वल टू, ये देखें एक वैल्यू बचा करेगी, बाकी सारी हमेशा कैंसिल हो जाया करेंगी। ये +1 है, जब +1 इधर आएगा तो +1 + 1 2 हो जाएगा, बट जब इधर आएगा तो +1 -1 ये 0 हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा मैं लिखता हूँ 1 + 1 और इधर भी लिख देता हूँ b × 1 - 1, तो ये +1 - 1 0 होके b को भी ख़त्म कर देगा, ये 0 होके उड़ गया। और इसको देखें, ये बन गया 2a = 2। जब a को आप सॉल्व करें तो ये a की वैल्यू आ गई 1, हमने हाईलाइट कर लिया a की वैल्यू 1। सिमिलरली अब हम इक्वेशन स्टार को देखें अगेन, b के नीचे जो फैक्टर है लीनियर, वहाँ से हम x + 1 को लेंगे। ये पहले इसको लिया, ये a की कीमत निकल आई, अब इसको लेंगे x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट पेज पे, इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर x को पुट करना है इक्वल टू -1। जब x इक्वल टू -1 इधर आएगा तो a के साथ वाला 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a × -1 + 1 प्लस b, और ये आ जाएगा -1 फिर -1 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 बन के a को भी ले जाएगा साथ, ये -2b आ जाएगा इक्वल टू b, 2 आ जाएगा इक्वल, तो ये बन जाएगा b = -1। तो पता चला कि जो a कांस्टेंट निकला था प्रीवियस पेज पे वो 1 था और जो b है वो -1 है। अब आपको पता है कि जब हम कांस्टेंट्स निकाल लेते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि कांस्टेंट को इक्वेशन स्टार के अंदर हमने अगेन पुट करना है इधर। तो मैं दोबारा इक्वेशन स्टार लिखता हूँ कि 2/x - 1 × x + 1 ये इक्वल है a के ओवर x - 1, तो a की जगह अब a की वैल्यू लगा देते हैं 1, प्लस b था ओवर x + 1 था, तो ये b की वैल्यू लगा दी। ये तो इक्वेशन जो थी स्टार उसकी वैल्यू आ गई है। ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन स्टार की नई शक्ल बन गई है। बट हमें तो जवाब इसका नहीं चाहिए था, हमें तो इसका चाहिए जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर तो x² + 1 ओवर दिस फैक्टर है, बट हमने तो निकाला है पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कि 2/x - 1 x + 2 का। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली सारे की सारी चीज़ इधर यूज़ हो रही है और हमने इसको ये सारे प्रोसेस के ज़रिए निकाल लिया। अब जो जवाब आया उसको इक्वेशन ईटा के अंदर पुट करते हैं। पुट ऑल these values in equation ईटा, इसमें पुट करेंगे तो देखें वहाँ पे क्या था 1 प्लस ये सारा फैक्टर ये वाला था। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक दफ़ा इक्वेशन x - 1/x + 1, और इधर क्या था, इधर बटे के नीचे तो था x - 1 और x + 1, बट बटे के ऊपर वैल्यू थी x² + 1। तो ये वैल्यूज़ मैंने इधर पुट कर दी। अब जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर चुके हैं वो इतने पोर्शन की हमने की है, इतने हिस्से की, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन ये जो ऊपर फाइंड की है उसकी वैल्यूज़ हमने लिखा है कि पुट ऑल दिस वैल्यूज़ इन ईटा। तो ये इक्वेशन ईटा थी, ये ईटा थी। ईटा में जब हम पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 + 2 ओवर इस सारे फैक्टर की जगह पे ये सारा पुट कर देना है ये वाला। तो ये फैक्टर है 1/x - 1,
ये जो था प्लस माइनस माइनस हुआ, इस वजह से ये लिख दिया मैंने। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो जो एक्चुअल में इस चीज़ की जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो ये 3 फ्रैक्शंस बनी हैं। एक फ्रैक्शन ये है, एक ये और एक ये ऐसा जिसके डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 0 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।